अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का मौजू है पश्तूनों की सकाफत। पश्तून सकाफत की बुनियाद पश्तून वाली और इस्लाम पर है। ये ज़िंदगी का एक पुराना तरीका है। इसकी तारीख और जड़ें मुतनाज़ा रही हैं, लेकिन कोई इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं हो सका। पख्तूनों की असलियत के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद थे, ये फ़र्ज़ करते हुए कि वो यहूदी, अरब, आर्याई या मिलावट शुदा हैं। पश्तून सकाफत की सल्तनतें सूरी, लोदी, दुर्रानी, होतकी और बारकाजी KPK में सबसे मशहूर और मुमताज़ कबाइल हैं। पश्तूनों में 4 क्लासेस हैं, जिनमें कल्लाल, रंगी, गुज्जर और मियाँ शामिल हैं। पश्तून सकाफत के खाने जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें शामिल है टिक्का, स्पेशल लौंग नान, सूजी का हलवा, चपली कबाब और काबली पुलाव। इसी तरह पठान शायरी के लिए भी बहुत मशहूर हैं। वो मुहिब्बे वतन और पुरजोश कौम हैं, जैसे कि इनकी शायराना सलाहियतों से ज़ाहिर होता है। इनके मशहूर शायरों में रहमान बाबा और अमीर करूर सूरी शामिल हैं। पख्तून शायरी की सबसे मशहूर और कदीम तरीन शक्ल टप्पा है। पहली आयत छोटी है जबकि अगली लाइन लंबी होती है, फिर भी ये तमाम इंसानी जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। पश्तूनों में ये भी मशहूर है कि एक स्कूल का बच्चा टप्पा गाता है। बुजुर्ग अपने हुजरों में ये वाहिद गाना है जो सोग और शादी के वक्त गाया जाता है। राग में रवायती पश्तो मौसीकी के आलात, मंगाई और रुबाब इसे गाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 बेटा शायरी की एक और मकबूल किस्म है जो मुनफरिद तालों वाली नज़्म पर मुश्तमिल है। 4 बेटा की 4 इकसाम हैं। ये आम तौर पर 4 सतरी नज़्म होती है, लेकिन इसमें 6 या 8 इशार भी हो सकते हैं। इसमें ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ को बयान किया गया है। इसमें अफसानवी शख्सियात की बहादुरी के काम शामिल हैं और अक्सर रोमानवी जज्बात का इजहार किया जाता है। रफ्तार आम तौर पर बहुत तेज़ होती है और 2 या 2 से ज़्यादा मौसीकार इसे कोरस के हिस्से के तौर पर गाते हैं, जिसमें एक मौसीकार पहली आयत पढ़ता है जबकि दूसरे बाकी सत्रों की तिलावत करते हैं। 4 बेटा की तिलावत या गाने को तांग टकोरे कहा जाता है। 4 बेटा रवायती तौर पर टप्पा की तकमील के बाद शुरू होता है। नेमकाए की कई मुख्तलिफ शक्लें हैं और आम तौर पर पश्तून ख़वातीन ही इसकी तश्कील करती हैं। आम तौर पर यह मुख्तसर होता है, जिसमें 1 से 3 लाइनें शामिल होती हैं। पश्तून सकाफत में इनसे बहुत सी तरकीबें मोहब्बत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ शोबों में बयान की जाती हैं। लोबा अवाम में मकबूल है और बाज़ औक़ात इसे टपास में शामिल किया जाता है। ये लोक मौसीकी की एक किस्म है जो मौसीकी के ज़रिए कहानी सुनाती है। इसे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो एक दूसरे को शायराना अंदाज में जवाब देते हैं। आमतौर पर 2 फरीक आशिक और माशूक होते हैं। शान तकरीबात में विलादत या शादी की तरह ख़ानदानी इज्तमात और समाजी तकरीबात में गाया जाता है। हारमोनियम, तबला और मंगी जैसे आलात इस्तेमाल होते हैं। इसमें तग़य्युरात हैं क्योंकि हर दूहे की ताल दूसरे से मुख्तलिफ है। ये रिवायती तौर पर रात को गाया जाता है। रहमान बाबा की रुबाइयाँ अवाम में मकबूल हैं और इसे बदले के आगाज़ से पहले गाया जाता है। आइए अब बात करते हैं पश्तून सकाफत के कपड़ों पर। पश्तून मर्द आम तौर पर पकूल जैसे पश्तून टोपी के साथ परतोक कोरता जिसे उर्दू में शलवार कमीज पहनते हैं। नौजवान आम तौर पर कंधार के इलाके में टोपी जैसे मुख्तलिफ टोपी पहनते हैं और पेशावर में सफ़ेद खूफी पहनते हैं। बाज़ औक़ात कबायली सरदार और रहनुमा बशमोल हामिद करज़ई और दीगर कराकुल टोपी पहनते हैं। पश्तून सकाफत के खेलों की बात करें तो कुछ पश्तून बज़कुशी में हिस्सा लेते हैं, एक खेल जो इस खित्ते के मुग़ल दौर में मुतारिफ़ कराया गया था। इस्तिलाह बुज़ का मतलब है बकरी और काशी का मतलब है खींचना या घसीटना। अगरचे बुज़कशी बुनियादी तौर पर एक इनफरादी खेल है, लेकिन मुख्तलिफ खिलाड़ियों के दरमियान इत्तेहाद बनाता है। बेहतरीन खिलाड़ी बलाखिर इत्तेहाद के दरमियान चार्ज हासिल करते हैं। ये काफ़ी हद तक पोलो से मिलता जुलता है। KPK के पठान मज़े से फुटबॉल भी खेलते हैं। तो नाजरीन, ये थी पश्तून सकाफत की मुख्तसर सी तारीख़ी मालूमात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।